मैं डॉक्टर A.K. चौधरी बोल रहा हूँ, एलएन मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर और प्रोफेसर हूँ। वैसे तो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि व्यस्तता अपने आप में अच्छी बात होती है, लेकिन अगर व्यस्त रहेंगे तो आपका जीवन भी लंबा चलेगा। रिटायरमेंट के बाद लोग अपने आप को कहते हैं अब हम किसी काम के नहीं बचे और हम कोई काम नहीं कर सकते। आपको जीवन के अंतिम दिन तक स्वस्थ रहने के लिए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। शारीरिक रूप से अगर आप शिथिल हो गए तो दिमाग भी कमजोर हो जाता है, बहुत से हार्मोन जो अच्छे बनने वाले हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते जो कि हृदय की बीमारी को रोकते, कुछ हार्मोन ऐसे होते जो आपको डिप्रेशन से या नींद ना आने की बीमारी से, अल्जाइमर से या पार्किंसन बीमारी से बचाते रहते हैं। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहिए। लेकिन आजकल बच्चे जो होते हैं बूढ़े लोगों के लिए नेग्लेक्ट फील करते हैं, उनकी बात से कोई बताते हैं, सलाह देते हैं तो चिड़चिड़ाते हैं, जबकि उनका सलाह उनके जीवन भर का निचोड़ होता है। ऐसे उनके सलाह मानिए, अपने साथ बैठ के उनके छोटे मोटे घर के काम मदद करिए तो आपको लगेगा कि हम घर का काम भी कर रहे हैं। बाहर उठिए, बैठिए, घूमिए, दोस्त बनाइए, अच्छे कपड़े पहनिए। माने हम पुराने कपड़े पहने हैं, धुले रहे, गंदे रखे, पर फैशनेबल कपड़े भी पहनना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि फैशनेबल कपड़े पहनने से आपको लगता है कि हम तैयार हो गए। हम फैशनेबल कपड़े साथ बोलते हैं आप स्वस्थ रहिए, समाज में जाइए और काम करिए, समाज में हंसिए, बैठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम पैदा होते हैं तो एक बायोलॉजिकल वॉच होती है, माने हमारे दिमाग में दिन होने में दिन, रात में होने में रात, ऐसी बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे सूरज निकलता है माने सुबह हो गई, अंधेरा हो गया तो रात हो गई, ये हमारा दिमाग सोचता रहता है। लेकिन चूंकि आज की तारीख में व्यस्त बच्चे कंप्यूटर में, मोबाइल में लगे रहते हैं और उनको विदेशों से काम करना पड़ता है, इसलिए विदेश में दिन में होता है और यहाँ पे हमारी रात होती है, तो दिन रात का अंतर ना समझ पाने से उनको तकलीफ होती है और ये बच्चे मोटापे के शिकार हो जाते हैं और बैठे बैठे रहने से इनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है और इनकी पाचन शक्ति कमजोर होती जाती है, गैस बनना चालू हो जाती है, हृदय रोग की बीमारी, कॉरोनरी हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी, चिड़चिड़ाहट, दूसरों से बात ना करना, अपने आप में बैठे रहना, गुमसुम बैठे रहना, ये आप समाज से कटने का तरीका है। जब थोड़े और बड़े होते हैं आंखों की रोशनी कम होती है। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आंखों की चश्मा लगा के घूम रहे हैं। इसका बेसिकली हमारा स्क्रीन टाइम है, हम कितने समय तक देखते हैं। नींद ना आने के लिए, मोटापा होने से लिए, हाथ पैरों में दर्द होते हैं, कहते हैं हमारे गठिया हो गया है, कमर में दर्द होता है, जोड़ों जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सब सिर्फ आपकी आदत से है। आप चुपचाप लेटे हुए, आपके हाथ पांव नहीं चला रहे हैं, आप जो भी खाना खा रहे हैं बाजार से खाना खा रहे हैं, क्योंकि आपको समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, घर में आप नेग्लेक्टेड फील करते हैं तो दिक्कत होती है। इसलिए हम 4 सलाह देते हैं। नंबर 1, समय पर सोना, माने खाना खाने के 2 घंटे बाद माने रात के 9-10 बजे तक आप सो जाइए। समय पर उठिए, माने सूर्य उदय होता है उठ जाइए, सूर्य अस्त होता है उसके 2 घंटे बाद सो जाइए। समय पर सोना उठना आपके लिए आप एक साइकिल बन जाती है, माने जैसे अपने आप कहते हैं हमें इतने बजे का अलार्म नहीं बजाएं तो भी उठ जाते हैं। व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। व्यायाम करने से, सूक्ष्म व्यायाम करने से माने हमें शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं सारे जॉइंट काम करते रहते हैं और जॉइंट के जो मसल होती है उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है कि उस मसल को एक्शन में लेने से इम्यूनिटी के सेल जो होते हैं वो बढ़ते आते हैं और आपसे रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हम लगातार काम करते रहते हैं और खाना खाने में अक्सर लोग करते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गई है मैं तो खाना खाऊंगा, घी, इसलिए मैं बोलता हूँ सफेद रंग की चीजें बंद करिए, आलू बंद करिए, केला बंद करिए, घी बंद करिए, दूध की मात्रा कम करिए और आपको तला हुआ पदार्थ, अचार, नमकीन बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक की मात्रा अगर कम करेंगे तो बीपी थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। लोग अक्सर हमने देखा कि साहब केला तो जरूर खाएंगे, प्रसाद में नारियल जरूर खाएंगे, चावल दाल जरूर खाएंगे, अगर छत्तीसगढ़ियां हैं तो वो ज्यादा ही खाते उसी में। खाइए, आजकल तारीख में मिलेट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, माने कोदो, कुटकी, इनका मक्का, इनका सेवन ज्यादा करने से आपको ठीक होती है। लेकिन कभी कभी किसी को मक्का अगर बहुत खाते हैं तो शुगर ज्यादा बढ़ जाती है, तो मक्का में कम मात्रा में खाइए। लोग अक्सर आइसक्रीम की शॉप पे देखें तो बुढ़े लोग खड़े रहते हैं, वहां पे आइसक्रीम खाते रहते हैं। आप सोचिए कि आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं है यार, बेसिकली ये क्या है, हमारा कंडेंस मिल्क है, फ्लेवर्ड कर दिया जाता है, वो आपको नुकसानदायक होता है। संतुलित आहार करें,
4-5 चीजों का ध्यान रखें, जैसे संतुलित आहार करें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नशे से, सिगरेट, शराब, गुटखा आदि से दूर रखें, अपने घर की स्वच्छता बना के रखें, हाथ पैर धोइए, नए कपड़े पहनिए और नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर कराते रहिए कि आपको 50 साल की उम्र के बाद में आपका लिपिड कितना है, लिवर कैसा काम कर रहा है, दिल कैसा काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा काम कर रहा है, जांच कराते रहिए, क्योंकि जांच करने आपको समय के अनुसार चल जाएगा पता है नुकसान है और आप इलाज कर सकते हैं। अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जरूर है कि आप अपने डिटॉक्स कैसे करेंगे, तो हम एकाग्रता से पढ़ें, एकाग्रता से सोएं, एकाग्रता से काम करें, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हुई। कम खाइए और गम खाइए, अगर ये आप रखेंगे दिमाग में तो आप ठीक रहेंगे। अपनी फिटनेस, मानसिक फिटनेस ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन मानसिक उम्र अच्छी होना चाहिए। 60, 80, 100 तक जीते, पहले भी कहते थे जीवेत सरदा सतम, वो आप दिमाग में रखिए। धन्यवाद।